उत्तराखंड एक ऐसा पर्वतीय प्रदेश जहां सूरज को उगते देखा जा सकता है, वहीं पर्वतों के पीछे डूबता हुआ सूर्य भी नजर आ जाता है। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाट से संगीतमय हो उठती है। बर्फीली चोटियों पर जब सुबह के वक्त सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो स्वर्णिम आभा देती नजर आती हैं। उस पर नदियों की कलकल और झरनों का सौंदर्य मन को मोहने वाला होता है। मध्यम ऊंचाई के हरे भरे पहाड़, नीले गहरे पानी को समाये हुए ताल और उस पर तैरते पक्षी बरबस आकर्षित करते हैं। वहीं पहाड़ों पर रिमझिम बारिश अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती है। उत्तराखंड की इसी अलौकिक और आनंदित करने वाली प्राकृतिक सुषमा को नजदीक से देखने के लिए प्राचीन काल से यहाँ लोग भ्रमण पर आते रहे हैं। यहाँ की भूमि में ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों और देवताओं ने प्रवास भी किया। यही वजह है कि इस पवित्र भूमि को देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड की भूमि में अनगिनत सितारे भी पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में चमक बिखेरी है। लेकिन सियासत में जिन सितारों ने अपनी चमक से आसमान को जगमगाया, उनमें गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी और भगत सिंह कोश्यारी का नाम शामिल है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सितारा सूरज की भांति उत्तराखंड और देश में अपनी चमक बिखेर रहा है, वो कोई और नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें एक युवा मुख्यमंत्री मिले हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो युवा हैं और एक नई सोच रखते हैं और नए दौर के हैं। नए दौर के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहाड़ की समस्याएं हैं, पहाड़ का जो जनजीवन है, वो उससे भली भांति परिचित हैं। उनका बचपन भी पहाड़ में बीता है और उन्होंने पहाड़ की हर समस्या को, हर ऊंचाई और नीचाई को समझा है, देखा है, परखा है। और यही वजह है कि आज वो पहाड़ को, उत्तराखंड को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं। लोगों के बीच उनका आना जाना, लोगों से बातचीत करना, संवाद स्थापित करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज तक उत्तराखंड राज्य बने हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री जो नए विचारों का, नई सोच को लेकर आता है, वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। जनमानस के बीच में वो लगभग मैं देखता हूँ अपना खबरों में, चाहे वो अपना हमारे सीमांत के इलाकों में जाए, वो चाहे तराई के इलाकों में आए, तो लगभग वो जनमानस के बीच में हिलमिल के चलते हैं। बात है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरलता का हर कोई कायल है। वे छात्र राजनीति से युवा राजनीति में आए और फिर राज्य के विभिन्न दायित्वों में रहते हुए इस पद तक पहुंचे हैं। उनमें संगठन कौशल गजब का है। वे कार्यकर्ताओं को बाकायदा नाम से जानते हैं, जिससे कार्यकर्ता का उनके साथ सीधे जुड़ाव भी है, जिससे तंत्र भी सक्रिय होने में देरी नहीं करता है। कि हमारे मुख्यमंत्री सहज हैं, सरल हैं और एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में युवा मोर्चे से निकलकर यहाँ पहुँचे हैं और प्रदेश के अंदर लगभग सभी कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं। जब मुख्यमंत्री किसी कार्यकर्ता का बाय नेम लेकर पुकारे तो कार्यकर्ता स्वयं चार्ज हो जाता है। मुझे लगता है कि यार मुख्यमंत्री मुझे पहचानते हैं। और दूसरा, एक स्माइलिंग फेस जिसे कह सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके चेहरे में खुशी नहीं है, कोई रौनक नहीं है, तो आधा तो व्यक्ति का मन ऐसे खड़ जाता है। लेकिन आप सीएम साहब के पास जाएं, हर समय, चाहे सुबह जाइए, रात को जाइए, शाम को जाइए, चेहरे में चमक है। और दूसरा, हर जगह उनकी प्रेजेंस। अभी आपदा में देखा होगा आपने, जहाँ घटना घटी आप स्वयं मौके पर गए। 12:30 बजे कंट्रोल रूम में अगर कोई मुख्यमंत्री बैठता है तो पुष्कर सिंह धामी बैठता है और इसका परिणाम ये होता है कि तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है। मेरे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
व्यवहारिक रूप से कहूँ या लोगों से उनका जो व्यक्तिगत मिलन होता है वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत लगाव पैदा करना, किसी ने कोई काम कहा, कोई बात कही, उसको प्रमुखता देना उनके एक प्रकार से लगन का हिस्सा बन गया है। मैं जानता हूँ बाल्यकाल से ही जब हम लोग युवा मोर्चे के साथी थे, एक एक कार्यकर्ता को का साथ देना, उनकी बात को प्रमुखता देना, और वही झलक आज मुख्यमंत्री रहते हुए उनके अंदर देखी जाती है। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो बहुत ऊर्जा वाले हैं, बहुत युवा हैं, और देश के लोग कहते हैं कि सबसे सुंदर मुख्यमंत्री भी हैं। तो सुंदरता है आपकी प्रांत को संवारने में, आपकी सूक्ष्म दृष्टि में। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में पले बड़े हैं। उन्हें राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल मालूम था, लिहाजा उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उपायों पर जोर दिया। वहीं राज्य में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में रफ्तार दी और दुर्गम इलाकों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज हमारे राज्य में एम्स ऋषिकेश के साथ में एक सैटेलाइट एम्स का नया जो है केंद्र उधम सिंह नगर रुद्रपुर में खुलने जा रहा है। इतना ही नहीं, पिथौरागढ़ नया मेडिकल कॉलेज बनना है। अल्मोड़ा हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है। उधम सिंह नगर में नया मेडिकल कॉलेज बनना है। हरिद्वार में नया मेडिकल कॉलेज बनना है, और श्रीनगर और देहरादून में मेडिकल कॉलेज हमारे बन के तैयार होकर वहाँ बच्चे जो है MBBS भी कर रहे हैं और MD का कोर्स भी कर रहे हैं। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की पर्वतीय क्षेत्र में हमने अपनी फैकल्टी को 50% अलग से तनख्वाह देने का भी काम किया है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की दूर और सुदूर क्षेत्र में अगर कोई मरीज जो है क्रिटिकल हो जाता है और उसको निकटतम हॉस्पिटल ले जाने में कई घंटे लगते थे, अब हमारी सरकार के द्वारा एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और ऐसे क्रिटिकल मरीजों को हम जो है एम्स और मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क जो है एयर एम्बुलेंस से लाते हैं। ये भी देश का पहला राज्य है। तीसरा हमने बड़ा निर्णय किया है कि MBBS के छात्रों को सबसे कम फीस में हम अपने राज्य में पढ़ाते हैं। जो बच्चे बॉन्ड के तहत पढ़ते हैं उनको 40,000 रुपये में हम MBBS करते हैं। ये देश में कहीं भी इतनी सस्ती पढ़ाई नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की है, इसलिए राज्य में लगातार आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मुहिम को तेज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी और काश्तकारी को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं, वे स्वयं समूह के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को भी बाजार दिला रहे हैं। अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारा उत्तराखंड पहले पलायन के लिए बहुत जाना जाता था, कि उत्तराखंड के बारे में एक शब्द कहा जाता है कि यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी कभी काम नहीं आया। लेकिन अब आप देखिए कि पहले से अब हम उस स्थिति में आए हैं कि हमारे बहुत से युवा वापस उत्तराखंड आ रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोच दी है कि हम लोग रोजगार देने का काम करें, उसी प्रकार से आज बहुत सारे हमारे क्षेत्रों में होम स्टे आज लोग पसंद कर रहे हैं। उससे लोग अपनी आजीविका का साधन मान के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि हमारे बहुत सी ऐसी बेल्ट है जहाँ फ्रूट बेल्ट बन के आज उभरी है। बहुत से लोग सेब का उत्पादन कर रहे हैं, पुलम का उत्पादन कर रहे हैं, आड़ू का उत्पादन कर रहे हैं। आलू अदरक ये तो पहले से हमारे यहाँ कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद इनका बढ़ना, मैं आज कह सकता हूँ कि हमारे वो युवा, हमारे वो मध्यम वर्गीय किसान, छोटे किसान आज इनको बढ़ावा देने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और अपनी आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोगों ने इस विधा को चुना है और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये
जब से उत्तराखंड के बारे में अपनी सोच रखी तो जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। उधर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने मत्स्य पालन पर भी जोर दिया है। इन दिनों राज्य के कई इलाकों में हिमालयन ट्रॉट फिश का उत्पादन किया जा रहा है। काड़ गधेरू में उनकी हेचरी तैयार की गई है, जिससे मछली तो बाजारों तक पहुंची रही है, पानी का संरक्षण भी किया जा रहा है। वहीं अच्छी आमदनी होने से पलायन भी रुक रहा है। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में नौकरी करने के युवाओं को भी ये रोजगार पसंद आ रहा है। वे अपने घरों को लौट रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयास और सहयोग से हम आए दिन लगातार हिमालयन ट्राउट फिश का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हर साल 2 गुनी नहीं 10 गुनी आय के साथ क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे क्षेत्र कपकोट में हमारे दूर दराज के गांव में छोटे छोटे गाड़ गधेरों में जो ट्राउट की हैचरी भी वहां बनी है और ट्राउट फिश और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने वहां जीवन जीने का एक जरिया बनाया है। तो इसलिए मैं अपनी विधानसभा के सभी युवा सम्भ्रांत भाइयों का और अपनी मातृशक्ति का और अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से और सब लोगों के सहयोग मेहनत से लगातार आए दिन रोज नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और लोग रिवर्स प्लान कर अपने गांव, अपने खेत और अपने गाड़ गधेरों को आबाद करने के लिए लालायित है, जिससे ट्राउट फिश के ही साथ साथ हमारा जो पानी को बचाने का, पानी का संरक्षण करने का काम भी हमारे गांव देहात के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी विधानसभा के लिए एक बड़ी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्राउट फिश वैली के लिए घोषणा भी की है। उस घोषणा के अनुरूप में हमको बहुत बजट भी मिला है और आए दिन हमारे युवा जो दिल्ली, बम्बई महानगरों में काम करने के लिए जाते थे वो दोबारा रिवर्स हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी पहाड़ के सुदूर और दुर्गम क्षेत्र पिथौरागढ़ के कनाली छीना से संबंध रखते हैं। वहां उन्होंने बचपन भी बिताया है, लिहाजा उन्हें पहाड़ की परेशानियां भी मालूम हैं। ऐसे में जब उनके सामने पहाड़ में विकास कार्यों और सुविधाओं को लेकर विधायक पहुंचते हैं तो वे तत्काल सहयोग करने को कहते हैं। प्रशासनिक तंत्र को भी हमेशा निर्देश रहता है कि अगर दुर्गम इलाके से किसी तरह की मदद मांगी जाती है तो बिना देरी किए हुए उन तक मदद पहुंचाई जाए। असल में पुष्कर सिंह धामी पहाड़ का वो चेहरा है जिन्हें देखकर दुर्गम इलाकों के लोगों में भी आत्मविश्वास पैदा होता है। माननीय जो इस समय प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी हैं, वो जनपद पिथौरागढ़ के एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हुड़खोला में उनका जन्म हुआ था। तब से उन्होंने बचपन का जीवन अपने ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा वहीं पर ग्रहण की। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कदम रखे। आज वह जो उनके पहाड़ की जो वहाँ पर विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनको देखते हुए लगता है कि एक पहाड़ का भी आदमी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है और अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ है अपने संग, पार्टी का अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार अच्छी चला रहे हैं। इसलिए मैं भी उसी जनपद का रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ का, और विधानसभा भी डीडीआर विधानसभा का। तो उससे लगता है कि उनके सामने हम कोई भी विषय रखते हैं तो उनको पहाड़ की विषय में पूरी जानकारी रहती है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हर कोई खुश नजर आता है। खासकर युवाओं में जो निराशा का भाव देखा जाता था वो अब नजर नहीं आता है। इसकी वजह ये भी है कि राज्य में बड़े पैमाने पर युवा स्वरोजगार करने लगे हैं। महिलाएं स्वयंसेवी संस्था बनाकर कार्य कर रही हैं। प्रदेश में छोटा हो या बड़ा हर कार्य को महत्व दिया जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधि भी खासे खुश हैं।
अब तक जो थोड़ा बहुत कहीं निराशा का भाव प्रदेश के अंदर पिछले 20-22 सालों में देखने को मिला था, उससे प्रदेश को बाहर निकालने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और ये उनके चेहरे पर भी दिखाई देता है, उनके निर्णयों में भी दिखाई देता है, उनकी कार्यशैली में भी दिखाई देता है। आज हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान केंद्रित करके सबको एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है, और जिस तरह से उसकी ब्रांडिंग वो पूरे विश्व के अंदर कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली के अंदर जब जब आता हूँ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा कि मेट्रो के अंदर हमारा उत्तराखंड छाया हुआ है, दिल्ली की सड़कों पर हमारा उत्तराखंड छाया हुआ है। तो हमको प्राउड होता है अपने मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आज पूरा देश उनका अनुसरण करने के लिए देख रहा है, उनकी तरफ देखता है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं का दिल जीत लिया है। उन्होंने होम स्टे योजना के जरिए रोजगार का नया जरिया तो खोला ही है, साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में भी ये योजना कारगर साबित हो रही है। होम स्टे के साथ युवा खेती और बागवानी में भी भाग्य आजमा रहे हैं, जिससे बंजर खेती आबाद हो रही है और राज्य परंपरागत खेती और बागवानी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की बागडोर जब से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने संभाली है, तब से उत्तराखंड के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपने जिस प्रकार गांव-गांव जा करके, जिस प्रकार पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में संपर्क करके युवाओं में नया जोश भरा है, युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया है, उसी का फल है कि यहाँ के युवा जो पहले नौकरी के लिए दर-दर ठोकर खाने के लिए महानगरों की ओर प्रस्थान करते थे, अब उन्होंने विचार अपना बदल दिया है। अब उनके विचारों में एक नई क्रांति का संचार हुआ है और वो स्वरोजगार की तरफ मुखातिब हुए हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो प्रेरणा युवाओं को दी है, उसी का फल है कि आज हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर बागान लगाने लग गए। यहाँ पर सेब के बगीचे लग रहे हैं, यहाँ पर कीवी के बगीचे लग रहे हैं, तराई के क्षेत्रों में आम और लीची के बहुत से बागान लगा करके यहाँ के युवा स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार आपने बहुत सुगम जो सड़कों की व्यवस्था करके जो सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया, जो सड़कों की सुगम व्यवस्था आपने की, उसी का फल है कि यहाँ पर पर्यटन में वृद्धि हो रही है, पर्यटकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं तैयार की हैं, चाहे वो लोकल स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने का काम किया हो, चाहे नैनीताल के क्षेत्र में हम जाए, उत्तरकाशी के क्षेत्र में जाए, टिहरी में जाए, पौड़ी में जाए, होम स्टे के माध्यम से जाए, बागवानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किया। जैसे हमारी सरकार ने अभी ऊर्जा के क्षेत्र में नया काम करने जा रही है, जो सोलर प्लांट जो है पहले उसमें 25% की सब्सिडी दी जाती है, सरकार में उसमें कुछ और परिवर्तन किया। निश्चित तौर पर हम सबको जिस तरीके से सरकार ने होम स्टे के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। सरकार की कई बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो उत्तराखंड के नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। खासकर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। गांव में जो घर लंबे वक्त से बंद थे, उन्हें युवा खोल रहे हैं। राज्य में रिवर्स पलायन हो रहा है, वो चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे आपके कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, या जल जीवन मिशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने परोला विधानसभा का जो है विशेष ध्यान दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परोला विधानसभा एक सीमांत विधानसभा है। इस विधानसभा से पहले से ही एक विडम्बना रही कि जब भी पहले विधायक कांग्रेस का होता था तो सरकार बीजेपी की, और बीजेपी की रहती तो सरकार विधायक कांग्रेस का रहता था। इस तरीके से अपोजिशन में रहता था। फर्स्ट टाइम इस तरीके से हुआ है। एक तरीके से परोला विधानसभा के तमाम जनमानस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने सरकार के साथ एक बहुत सही निर्णय लिया, जिसकी बदौलत से आज पूरी विधानसभा में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में जो काम चले हैं बहुत ही अच्छे काम चले हैं, सारी जनता खुश है। मेरे क्षेत्र में जो है पानी की हजारों हजार करोड़ों की योजनाएं जो है मेरे वहाँ चली हैं। तमाम गंगा नदियों से पानी लिफ्ट होकर पहाड़ों पर चढ़ाया जा रहा है, और रोडें जो मेन सड़कें हमारी हैं बहुत अच्छी स्थिति में है, डामरीकरण हो रहा है। और शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। जिन
अस्पतालों की सालों से सुध नहीं ली जा रही थी, राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुष्कर सिंह धामी ने उनकी सुध ली है। जो अस्पताल आधे अधूरे बने थे, उनका निर्माण पूरा करवाया जा रहा है। जिन अस्पतालों को भवन निर्माण की इजाजत मिल चुकी थी, लेकिन धन की कमी से सालों से तैयार नहीं हो पाए थे, उन्हें तैयार किया गया है। लालकुआ के हल्दू चौड़ में भी 30 बेड वाले अस्पताल को तैयार किया गया है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो विकास की एक गंगा बह रही है, लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में भी उसके तहत अनेक अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व हम लोग लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों से लेकर, पेयजल से लेकर और अन्य जितनी भी, चाहे वो अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, हर क्षेत्र में हम लोग लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी हम लोग हल्दू चौड़ क्षेत्र में 30 बिस्तरों वाले, 30 बेड वाले हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि कई वर्षों से बंद पड़ा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उसमें तुरंत कार्रवाई हुई और वो बनकर तैयार हो गया है। जो अपना NH है, नेशनल हाईवे जो है, उसका निर्माण कार्य कई वर्षों से बाधित था और लगभग 6-7 वर्ष से उसमें कोई काम नहीं हुआ था। उसको भी हम लोगों ने उसमें कार्य प्रारंभ कर दिया। पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ऊर्जा से भरे हुए भी हैं। वे सुबह के वक्त एक स्थान पर होते हैं, वहीं शाम के वक्त सुदूर क्षेत्र में सभा कर रहे होते हैं। यही वजह है कि वे प्रदेश की जनता के चहेते बन गए हैं। प्रदेश हमारा उत्तराखंड प्रदेश है और उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिन्होंने लगभग ऐसे काम कर दिए हैं जो कल्पना से बाहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका और जो प्रधानमंत्री जी का तालमेल है, उसका जो लाभ उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है, वो बहुत ही तारीफ़ी काबिल है। इतना पैसा केंद्र से उत्तराखंड को मिला है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिला। अनेकों बार कांग्रेस की पार्टी की सरकार केंद्र में रही, प्रदेश में रही, लेकिन सुलटा नहीं हुआ, उल्टा हुआ। अटल जी ने हमें 10 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया था। अचानक कांग्रेस की सरकार आई तो उनको 10 को 15 करते हम बधाई देते, लेकिन उन्होंने उस 10 को हटा दिया, दी हुई सुविधा को हटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और प्रदेश की सरकार मिलके जिस प्रकार से काम कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि बहुत समय से, एक लंबे समय से लोगों की अपेक्षा थी कि कैसा नेतृत्व मिले इस प्रदेश को, जो युवा होने के साथ साथ ऊर्जा से भरा हुआ हो, जिसमें कुछ गंभीरता भी हो और जिसको पूरे प्रदेश के एक समग्र विकास के, जिसके अंदर एक ललक और भूख हो। व्यक्तित्व के लिहाज से भी और अनुभव के लिहाज से मैं देखता हूँ, भले वो उम्र में कम हैं, लेकिन एक पूर्व सैनिक के परिवार में उन्होंने जन्म लिया, उनके पिताजी पूर्व सैनिक हैं। उस नाते जहाँ इस प्रदेश को, जो सैनिक बहुल प्रदेश है, उसकी भी उनको समस्याओं का पता है, उनके कैसे विकास होंगे उसका पता है, और साथ ही साथ जो उनका जो एक्सपोजर है वो तराई में पले बढ़े, तो तराई का जो औद्योगिक और कृषि विकास है उसके वो अच्छी तरह समझते हैं, आगे समस्याओं को समझते हैं। तो भावर हो, चाहे तराई हो, चाहे पहाड़ हो, पूरा प्रदेश जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है, उसका चिंतन, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से रात दिन एक किए हुए हैं। और खुशी की बात हम सबके लिए ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी का स्नेह और अपनत्व तो उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। ये उनके व्यक्तित्व का एक गुण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, एक विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त है। इसका लाभ आज प्रदेश को चौमुखी विकास में मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी उन नेताओं में शुमार हैं जिनमें समदर्शिता है। वो लोगों को समान रूप से देखते हैं, खासकर विपक्ष के जो लोग उन तक पहुंच जाते हैं, वे उन्हें भी निराश नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी की कोशिश रहती है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो, उसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से
उस पर ध्यान देते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि उन्हें उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की अच्छी समझ है और वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो मूल भावना थी उसके अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो समदर्शिता है और एक अजात शत्रुता जिसको कह सकते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो एक मुख्यमंत्री का, एक शासक का जो व्यवहार होना चाहिए वो 100% उस पर खरे उतरते हैं। मैंने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में भी जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं और उन तक पहुंच जाते हैं और उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें हम इनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उनको न्याय देने के लिए अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो कि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें बहुत मुश्किल काम है। और उसके साथ में जो उत्तराखंड की समझ है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भावना को पल्लवित और पुष्पित कैसे किया जा सकता है। जो उत्तराखंड का सुदूर फार फ्लंग एरिया का जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, उसके चेहरे की जो चिंताएं हैं, उसके सिर का जो बोझ है, उसको कैसे जो है दूर किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। सारा का सारा पूरा सबके मन की बात तो और सबकी इच्छाएं तो ईश्वर भी पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ये जरूर जो है भरसक यथाशक्ति यथाभक्ति जो है प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो हमारी महान जनता है, देवभूमि की, गंगा परसोता धरती की, मानस खंड से लेकर के केदार खंड तक की, और विशेषकर जो हमारी नारी शक्ति है जिसकी वजह से उत्तराखंड का नाम भी है, गौरव भी है, उनके जीवन में हम खुशी और सुख कैसे ला सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उनके कर्म में भी, वचन में भी और कार्यों में भी। प्रदेश में चहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साथ कई दिशाओं में कार्य प्रारंभ किया है। जहां धार्मिक टूरिज्म को लेकर वे 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं पर सीधे नजर रखते हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मानसखंड कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है। इस कॉरिडोर से कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों के भी दर्शन लोग कर सकेंगे और धार्मिक पर्यटन के लिए भी लोग कुमाऊं आ सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में जो हमारे प्राचीन धार्मिक स्थल है उनके पुनर्निर्माण का, उनके विस्तारीकरण के, उनके सौंदर्यीकरण की एक बड़ी परियोजना पर काम किया जा रहा है। और गढ़वाल के साथ साथ गढ़वाल के जो धार्मिक स्थल है उनके अलावा जो कुमाऊं क्षेत्र के जो अनछुए कई धार्मिक स्थल थे उनके पुनरुद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, उनके सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण के लिए मानसमाला खंड के तहत में बड़ी परियोजना पर कार्य चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उत्तराखंड में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, न भूतो न भविष्य तो हम जिसको कह सकते हैं। आपने देखा होगा जब से धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में आए, आज पर्यटक की संख्या बढ़ी है और धार्मिक लोगों के अंदर आस्था और जगी है। चाहे वो बद्री हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, इन्हीं सब भावों को लेकर उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद के अंदर आज हम टीआरपी की बात करेंगे तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम विकसित राज्य की बात को, कल्पना जो हम करते थे उसको पूरा करने का सपना देखते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में गरीब और पिछड़ों को आर्थिक मदद तो मिल ही रही है, केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ भी गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। असल में बाबा साहेब अम्बेडकर ने गरीब और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो सपना देखा था वो प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। सरकार की नीतियां अंतिम छोर पर खड़े लोगों के लिए बन रही हैं।
उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं उनको उत्तराखंड में गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जहां महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात कही, वही धामी जी ने उसको 30% क्षैतिज आरक्षण दे करके ये साबित किया कि वास्तव में मोदी जी के प्रतिमूर्त के रूप में बाबा साहब अंबेडकर जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिन्होंने अंत्योदय की बात की, और गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है वह और उनकी टीम इस प्रदेश को, जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने का था कि ये प्रदेश देश का सबसे राज्य हो, पलायन से मुक्ति मिले, रोजगार मिले और हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान हो, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश में बीते 2 सालों में पर्यटन कारोबार ने भारी रफ्तार ली है। अकेले 4 धाम यात्रा में 60 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा, पूर्णागिरि धाम की यात्रा और घूमने फिरने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और ये आंकड़ा 7 करोड़ को पार कर गया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। यही नहीं, प्रदेश में होम स्टे रोजगार का बड़ा जरिया बन गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे दोराहाट क्षेत्र के अंदर में जो है होम स्टे का कार्य बहुत तेजी से हमारे क्षेत्र में चल रहा है। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो दुनागिरी क्षेत्र है, भटकोट का क्षेत्र है, पांडुखोली का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लोगों ने इतने ज़्यादा होम स्टे बनाने का काम किया है। यह एक अपने आप में एक रिकॉर्ड हो चुका है कि आज मैं अभी बीच में पूछ रहा था दुनागिरी में जैसी जगह पर, जो कि सबसे इंटीरियर क्षेत्र हमारे विधानसभा का पड़ता है और हमारे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े का भी सबसे इंटीरियर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक होम स्टे का जो है, जो बने हुए कॉटेज टाइप के बने हैं, उनके 10-10 हज़ार से ऊपर की कॉस्ट वहाँ पर है। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में जो है निश्चित तौर पर पर्यटन से जुड़ता हुआ जो ये क्षेत्र हमारा दुनागिरी क्षेत्र है, वो भी बहुत तेजी के साथ जो है वहाँ पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार केंद्र के मंत्रियों से मिलना जुलना, उनसे वहाँ की डिमांड को कैसे स्वीकृत कराना और वहाँ के विकास को चहुमुखी विकास की ओर ले जाना उनकी पहली प्राथमिकता है और वो हर जिले में, हर न्याय पंचायत में पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वे जहां प्रदेश में महिला स्वयं समूह को मदद देने का कार्य कर रहे हैं, वहीं उन्होंने प्रदेश में महिलाओं को 33% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है, जिससे प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण मिल सकेगा और वो अपने सपने की उड़ान भर सकेंगी। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेकों कदम उठा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो 30% आरक्षण हमारी बेटियों को सरकारी नौकरी में उन्होंने दिया है, जिसके लिए उनको कोर्ट तक भी लड़ना पड़ा, लेकिन अपने उत्तराखंड की बेटियां आगे बढ़े, विभिन्न सरकारी संस्थाओं में जाकर उत्तराखंड के लिए काम करें। इसके लिए उन्होंने 30% आरक्षण देके हमारी बेटियों को समाज में आगे करने का काम किया है। अगर और हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज उत्तराखंड में 62,000 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख बहनें हमारी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और वो लोकल पे काम कर रही हैं, जिससे आर्थिक रूप से हमारी गांव की महिलाएं जो गांव में रह के अपने परिवार को भी चलाती हैं और कुछ समय दे करके अपने गांव में जो उनके यहाँ पर पैदा होता है, चाहे हम मिलेट्स की बात कर लें,
चाहे हम कताई बुनाई का जो कारोबार हमारे क्षेत्र में होता है उसकी बात कर लें, तो अनेकों क्षेत्र में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी अगर आप लोग देखें तो रक्षाबंधन के समय में उन्होंने सशक्त बहना उत्सव के रूप में रक्षाबंधन को मनाने का निर्णय लिया और उस दिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो उत्तराखंड की बहनें हैं उनको हम ब्लॉक स्तर पे दुकानें भी मुफ्त में मुहैया कराएंगे, ताकि वो जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं उन प्रोडक्टों को वो अपने ब्लॉक मुख्यालय पे अपनी जो दुकानें हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। और इसी तरह जब हमारे यहाँ पे चैत्र के नवरात्रे होते हैं तो उस समय उन्होंने कहा कि हर मंदिर में हमारी बहनें कीर्तन भजन करती हैं और बहुत आस्था के साथ हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं और महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी इसमें रहती है। तो उन्होंने उसको नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसमें मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड की बहनों को हर क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार परक योजना हो, उस हर क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की जो नारी शक्ति के लिए है 30% का क्षैतिज आरक्षण जो राजकीय सेवाओं में दिया है, उससे दूरस्थ क्षेत्र की जो हमारी बहन बेटी है उसको इस आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जो इस राज्य की जो संकल्पना की गई थी कि दूरस्थ क्षेत्र की जो महिलाओं के हैं उनके समुचित विकास के लिए उनको जो ये 30% राजकीय सेवाओं में जो क्षैतिज आरक्षण जो मिलेगा, उससे आने वाले समय में एक उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की जो एक अपेक्षा थी वो माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरी की है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अनेकों योजनाएं, चाहे लखपति दीदी योजना हो, चाहे गौरा धन कन्या योजना हो, चाहे अनेकों योजनाएं जो नारी शक्ति को लेकर बनाई हैं, उससे ये दर्शाता है कि माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो जिनको हम अपना भाई मानते हैं, वो पूरे उत्तराखंड की नारी शक्ति के लिए बहुत एक इमोशनल रूप से, एक भावनात्मक रूप से बहुत सारी योजनाएं जो हैं भविष्य में लाने वाले हैं। और कई योजनाएं तो उन्होंने बनाई भी हैं और आने वाले समय में कई योजनाओं का वो सृजन करने वाले हैं। मैं ऐसे संवेदनशील और ऐसे विवेकशील और ऐसे जो उनका एक गौरवशाली जो एक कृत्य रहा है सिलकारा टनल में, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, ऐसे भाई को मैं आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पुष्कर सिंह धामी को सिलक्यारा का हीरो भी कहा जाता है। उन्होंने जिस विवेक और धैर्य का परिचय वहां दिया, वो शायद ही किसी अन्य के बूते की बात थी। हर दिन नया चैलेंज सामने आ रहा था। टनल में एक 40 जिंदगियां कैद थी और दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ थी। ऐसे में धैर्य और विवेक से ही समस्या का हल निकाला जा सकता था। उस पर मजदूरों का हौसला बनाए रखना भी मुश्किलों भरा था। उन्होंने देहरादून छोड़ दिया और उत्तरकाशी के सिलक्यारा में ही अस्थायी दफ्तर बना लिया, ताकि कामकाज भी नहीं रुके और 41 जिंदगियां भी सुरक्षित निकाली जा सके। भगवान ने उनकी सुन ली। वे 41 जिंदगियों को 17 दिन के संघर्ष के बाद बाहर निकालने में कामयाब हो गए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सका और हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने पूरे देश के अंदर, मैं सच बताऊं तो 12 नवंबर को दीपावली थी और 28 को ये लोग ठीक 17 दिनों बाद बाहर निकले। तो जिस प्रकार से दीपावली का वातावरण होता है, हर एक भारतवासी ने उस दिन दीपावली जैसा जो त्योहार होता है उसको महसूस किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भले ही सिलक्यारा टनल की कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार के एजेंसियों को दे रहे थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि इस कामयाबी का श्रेय पुष्कर सिंह धामी को ही जाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने टनल में फंसे मजदूरों की हौसला अफजाई की वो काबिले तारीफ है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया। मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा इस श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्यपूर्वक अंदर उनका मोरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया और कई बार वो उत्तराखंड की जनता को स्थान पर जाकर संबोधित भी किए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जो था वो बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। इससे पहले जब जोशीमठ में दरारें नजर आई तो पूरे देश में हल्ला हुआ, कई तरह की अफवाहें फैली और कहा जाने लगा कि जोशीमठ जमींदोज हो जाएगा। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया, वहां रात्रि में प्रवास किया और कहा कि जोशीमठ में हालात वैसे नहीं हैं जैसा कि बताया जा रहा है। असल में उत्तराखंड में बीते कुछ सालों से बाढ़, बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे राज्य को भारी नुकसान भी हो रहा है। लेकिन हालात इतने खराब कभी नहीं हुए कि पूरा पहाड़ और उत्तराखंड असुरक्षित हो गया हो। जोशीमठ में दरारें नजर आने के बाद जिस तरह से माहौल बनाया गया उससे पर्यटन और तीर्थाटन पर असर पड़ सकता था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से लोगों के मन में विश्वास जगाया उसके बूते ही पर्यटन और तीर्थाटन के लिए लोग उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं। प्रत्येक वर्ष आप देखिए, कभी केदारनाथ की आपदा है, कभी रैणी की आपदा है, कभी हमारे उत्तरकाशी के बरणावत की आपदा है, कभी हमारे अभी देहरादून और टिहरी के क्षेत्र की आपदा है, पिछले वर्ष नैनीताल और चंपावत अल्मोड़ा की आपदा है, इस वर्ष इससे पहले धारचूला में एलधारा और तमाम दारमा घाटी और ब्यास घाटी की आपदाएं। प्रत्येक वर्ष हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस वर्ष कुछ इस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया जिससे कहीं न कहीं लोगों के मन में देश भर में एक संदेह पैदा होने लगा। मैं स्वयं सामने आया, मैंने लोगों से अनुरोध किया, मैंने कहा भाई जोशीमठ की स्थिति ऐसी नहीं है, उत्तराखंड की स्थिति ऐसी नहीं है और अभी वहां पर काफी सारे काम सामान्य स्थिति में चल रहे हैं, इसलिए आप ऐसा माहौल मत बनाइए। पुष्कर सिंह धामी को राज्य की राजनीति में किस उपमा से नवाजा जाना चाहिए ये तय कर पाना राजनीति के पंडितों के बूते भी नहीं है, लेकिन उनमें कई नेताओं के गुण समाये हुए हैं। उनका कार्य करने का तरीका और सबको समान भाव से देखने का नजरिया अद्भुत है। वे कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, इसीलिए पक्ष हो विपक्ष हो हर कोई उनका सम्मान करता है। मैं तो समझता हूं कि 2-3 मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के जिनका एक अद्भुत व्यक्तित्व माना गया, जिसमें नारायण दत्त तिवारी जी का व्यक्तित्व था, भगत सिंह कोश्यारी जी और भुवनचंद्र खंडूड़ी जी, इन 3 को अगर हम एक रूप में संजो लें तो तिवारी जी जैसी विनम्रता, दूरदर्शिता, व्यवहार कुशलता और भगत दाग की तरह सब में समा जाने की, सबको जोड़ लेने की क्षमता और एक अच्छे प्रशासक जैसे खंडूड़ी जी माने जाते थे, एक अच्छे प्रशासक का भी गुण उनके अंदर जो दिखाई दे रहा है वह एक मणिकांचन संयोग है। उससे निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड राज्य देश के अगले राज्य की ओर उनका नेतृत्व बढ़ेगा। राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी में कई बार ऐसा होता है जो कोई व्यक्ति अपने पद से भी बढ़कर अपना स्टैचर बना लेता है
और जितना मैंने पुष्कर सिंह धामी जी की यात्रा को, उनकी जर्नी को देखा है, तो एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर भी अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा उन्होंने अपने पद से बड़ा अपना स्टैचर बना के रखा है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी प्रदेश में, तभी भी एक बहुत युवा कैंडिडेट के रूप में उनका नाम तब भी आगे आया था। उसके बाद भी मंत्री बनने के लिए भी उनका नाम आगे आया। मतलब चर्चा हमेशा उनके नाम की रहती थी, क्योंकि उनमें प्रतिभा थी। सब कार्यकर्ताओं के हमेशा संपर्क में रहते थे। युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रदेश का कोई ज़िला ऐसा नहीं होगा जहां उनकी एक अपनी टीम ना हो, उनके कार्यकर्ता ना हो, उनके शुभचिंतक ना हो। तो उन्होंने अपना कद मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बहुत बड़ा कर दिया था। तो मुख्यमंत्री जब वो बने तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक सरप्राइज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक सुखद अनुभव था। हमें वाकई में लगा कि हमारा कोई व्यक्ति जिस तक हम पहुँच सकते हैं, जो हमारी बात समझता है, हमारी भाषा समझता है, युवा क्या चाहते हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी एस्पिरेशंस है, वो समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को अब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। और अपने अभी तक के कार्यकाल में धामी जी ने ये सिद्ध भी किया है। एक कहावत है कि लो प्रोफाइल रहकर कैसे बड़े बड़े काम किए जाते हैं। आप देखेंगे कि ही इज़ वेरी सिंपल, बहुत सहज रहते हैं, बहुत कोई बदलाव आप अगर प्री सीएम धामी और पोस्ट सीएम धामी में अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोई बदलाव उनके जीवन शैली में, उनके बात करने में, या वो जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, उसमें आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। और यही उनकी स्ट्रेंथ है। यही कारण है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी प्रसिद्धि है, और लोगों के बीच में जो उनकी पैठ है उत्तराखंड के कोने कोने में बढ़ती जा रही है। और मैं यहाँ पर स्पेशली कहूँगी कि युवा और महिला वर्ग, जो हम कहते थे ना कि मोदी और महिला का एक कनेक्ट बना है, तो आज मुझे गर्व होता है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ, मैं एक महिलाओं के बीच में काम करती हूँ, कि धामी और महिला का, हमारी जो पहाड़ी महिलाएं हैं और धामी जी का एक कनेक्ट बना है। और एक विश्वास उन्होंने जगाया है कि मैं जो भी करूँगा आपके लिए करूँगा, आपको ध्यान में रखते हुए करूँगा। ये बड़ी बात है हमारे पहाड़ी प्रदेश के लिए। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के लोगों की बेहतरी के लिए सपने देखने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो गरीब, पिछड़े और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नई योजनाएं बना रहे हैं, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मेले आयोजित कर रहे हैं जहां स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाता है। यहां तक कि स्थानीय काश्तकारों को बाजार उपलब्ध कराने में भी मुख्यमंत्री मदद कर रहे हैं। उनके उत्पादों का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। बीते दिनों जब राज्य में इन्वेस्टर समिट हुआ तो उनके ध्यान में ग्रामीण काश्तकार और कारीगर थे। वे उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना चाहते थे ताकि ग्रामीण काश्तकारों के उत्पादों को अच्छी कीमत मिल सके। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मौके का उपयोग काश्तकारों के हित में किया और प्रधानमंत्री जी से हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को लॉन्च करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री जी ने भी न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के अनुरोध को स्वीकार किया, बल्कि काश्तकारों के हित में उठाए गए इस कदम की प्रशंसा भी की। उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। उत्तराखंड में बीते साल 8 और 9 दिसंबर 2023 को जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, उसमें 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। शुरू में यह लक्ष्य काफी बड़ा लगा। कई लोगों ने मुख्यमंत्री जी को सलाह भी दी कि लक्ष्य बड़ा रख दिया गया है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आश्वस्त थे। उन्हें मालूम था कि वे इससे भी बड़ा लक्ष्य रख लेते तो उसे भी प्राप्त कर लेते। उन्होंने उद्योगपतियों के सामने प्रस्ताव रखे, राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में बताया,
राज्य में स्किल्ड लेबर होने की बात कही, उस पर देवभूमि का स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सुषमा से आच्छादित हरे भरे प्रदेश के बारे में बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करिश्माई नेता हैं। उनकी बातों में जादू है। 8 और 9 दिसंबर 2023 को जब डेस्टिनेशन उत्तराखंड को लेकर देहरादून के FRI में उद्योगपति जमा हुए तो वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। वहां 2 दिनों तक चले इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख से ज्यादा के MOU हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के MOU आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, MOU लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक जमीनी सच्चाई बन गया। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री केवल दिखने में स्मार्ट नहीं है तो काम करने में भी स्मार्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का और हमारे धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार का एक जवान, नौजवान, उत्साही, निर्णय करने वाला और उत्तराखंड को तस्वीर को बदलने की ताकत रखने वाला नेतृत्व उनके रूप में आज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ बाबा रामदेव भी करते हैं। उन्होंने बीते साल 8-9 दिसंबर को राज्य में आयोजित इन्वेस्टर समिट में दिए अपने भाषण में कहा कि प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी बेहद सहज और सरल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड, जहां के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े ही सहज सरल, सिंगल विंडो, जितने भी यहाँ पर कॉर्पोरेट्स आए हुए हैं उनके लिए सिंगल विंडो हमारे धामी जी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का। माने लॉ एंड ऑर्डर की बात और पीस के साथ प्रॉस्पेरिटी के नए सोपान घड़ने की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, प्रदूषण मुक्त, एक बहुत ही सुंदर वातावरण। मैं तो जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज यहाँ आए हैं, मैं सबसे कहूंगा उद्योग धंधा यहां भी करना, बाहर भी करना, लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, एक हाउस अपना उत्तराखंड में बना लेना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। इतना सुंदर ये उत्तराखंड और इसमें समृद्धि के नए अवसर, वर्ल्ड का हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म उत्तराखंड, वर्ल्ड का स्पिरिचुअल टूरिज्म का डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात हो रही है, हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म की बात हो या रिटायरमेंट के बाद, मैं पहले देखता था लोग कोई पुणे बसने जा रहा है, कोई बेंगलोर बसने जा रहा है, अब पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। देहरादून में हुए इन्वेस्टर समिट में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के डबल प्रयास अब नजर आने लगे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं, हमारे विजन को भी यहां की सरकार
उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है।